भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 2000 बिस्तर के अस्पताल का सीएम शिवराज ने उद्घाटन किया है। इमरजेंसी चिकित्सा विभाग का सीएम ने उद्घाटन किया है। मंत्री विश्वास सारंग, गोपाल भार्गव, प्रभुराम चौधरी भी सीएम के साथ इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि भोपाल प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी जीएमसी में सीएम के साथ शामिल। ब्लड बैंक, आईसीयू समेत तमाम नई व्यवस्थाओं को सीएम ने निरीक्षण किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान की, जहां ये बड़ी सौगात 2000 बेड के नए अस्पताल का भेंट के तौर पर दिया गया। सीएम द्वारा इसकी सौगात दी गई है। ब्लड बैंक और आईसीयू का सीएम ने जायजा लिया और साथ ही साथ भोपाल में ये नए अस्पताल की सौगात मिली है। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जिस तरह से अलग अलग कोशिशें की जा रही है प्रदेश के लोगों को खुश करने की, और ऐसे में ये भी एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार का माना जा रहा है, जहां भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 200 बिस्तर के अस्पताल का सीएम शिवराज ने उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में उनके साथ तमाम दिग्गज मौजूद हैं। इमरजेंसी चिकित्सा विभाग का सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। मंत्री विश्वास सारंग वहां पर मौजूद हैं, गोपाल भार्गव मौजूद हैं, इनके अलावा प्रभुराम चौधरी भी सीएम के साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कार्यक्रम की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिली है 2000 बिस्तर के अस्पताल की। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल और आसपास के सभी जो हम सकते हैं तहसील और गांव हैं उनको एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। यहाँ पर आज 2000 बेड से लैस अस्पताल का ब्लॉक का जो है आज मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सबसे खास बात यह है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा जो है ब्लॉक हमीदिया का तैयार किया गया है। इसमें आईसीयू के साथ साथ तमाम जो है अन्य सुविधाएं भी जो है दी गई है, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सौगातें मिले और यहाँ पर जो तमाम तकनीकों के साथ जो है पूरे अस्पताल में इलाज की जा सके। एक नवाचार और यहाँ पर करने जा रहे हैं कि पहले इलाज होगा, फिर जो है पर्चा बनाया जाएगा, जिससे कि मरीजों को इलाज समय पर मिल सके, उनको इंतजार न करना पड़े। और कई ऐसी जो है नवाचार हमीदिया अस्पताल के जो है सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए हम कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए एक बड़ी कदम सरकार ने उठाए, जिसकी सौगात मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है तमाम दिग्गज जो है मंच पर मौजूद रहकर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये नवाचार लाने की कोशिश की गई है। 2000 बिस्तर हैं अस्पताल में, व्यवस्थाएं क्या कुछ है, आखिर इसका पूरा रोड मैप क्या है, आखिर किस तरह से मरीज वहां पर पहुंचेंगे, और अगर बहुत ज्यादा आपातापी होती है तो उस दौरान भी यहाँ पर कैसे निपटा जाएगा, और साथ ही साथ क्या क्या उपकरण। बिल्कुल, देखिए नए उपकरणों को यहाँ पर जो है अस्पताल में लाया गया है। अक्सर देखिए सरकारी अस्पतालों की छवि ये होती है कि वहाँ पर जो है लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या मशीन जो है वो बेहतर नहीं होती या बंद पड़ जाती हैं। लेकिन इसको छवि को बदलने के लिए ही शिवराज सरकार लगातार काम कर रही है और अत्याधुनिक जो है मशीन जो इस पूरे ब्लॉक में हमीदिया अस्पताल के नए इसमें इंस्टॉल की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन के साथ अत्याधुनिक जो है सुविधाओं से लैस जो है ओपीडी ब्लॉक्स को बनाया गया है। ओपीडी को और बेहतर किया गया है, जिससे लोग पहले के आकर अपना इलाज करवा सके, उसके बाद उसका पर्चा तैयार हो, जो बिल्स है वो तैयार हो, जिससे कि जो है समय पर मरीज को इलाज मिल सके और कोई भी जो है दुर्घटना ना हो। अगर इलाज जो है लेट हो जाता था, पहले हमने कई बार देखा था तो व्यक्ति की तबीयत और बिगड़ जाती थी, लेकिन अब इस नवाचार को जो है पहली बार सरकारी अस्पताल में लागू किया जा रहा है। साथ ही साथ 2000 बिस्तर का अस्पताल जो है वो इसलिए भी बनाया गया क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोविड में हमने हालात देखे थे, बेड की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसी को देखते हुए जो है ये पूरा निर्माण किया गया, जिससे लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। बिल्कुल अमृतांशी, कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि बड़ा सा लोगों की सहूलियत के लिए अस्पताल तो बना दिया जाता है, कई बिस्तरों वाला सौगात दे दिया जाता है अस्पताल की, लेकिन वहां पर चिकित्सक की कमी होती है। ऐसे में इस अस्पताल में क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरीके से जो है इतना बड़ा ब्लॉक बनाया गया है तो चिकित्सकों को भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर रखा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि हमीदिया हॉस्पिटल में गांधी मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ पर जूनियर डॉक्टर से लेकर सीनियर डॉक्टर सभी की उपलब्धता जो है वो खास तौर पर रहती है और जूनियर डॉक्टर्स भी बड़ा रोल निभाते हैं इन सब कामों में। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके से जो है इनको अस्पतालों में लगाया जाता है तो वो ड्यूटीज करते हैं और इसी कारण से जो है खास तौर पर यहाँ पर ये सौगात दी गई है कि सभी को जो है परेशानी ना हो और डॉक्टर्स की उपलब्धता के साथ जो है सारे कामकाज हो पाएंगे। बिल्कुल, अगर कार्यक्रम की हालिया अपडेट की जाने तो आखिर क्या कुछ चल रहा है कार्यक्रम में?
बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की थी और मंत्री विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ साथ जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद है और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीयू और नए ब्लॉक का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के साथ साथ उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं जानी कि किस तरीके से लोगों को सौगातें मिल पाएंगी और उन्होंने निरीक्षण के साथ जो है सभी डॉक्टर्स को भी ये एडवाइस किया है कि सभी जो है अपनी उपलब्धताओं को जो है मरीजों को सुनिश्चित करवाएं, जिससे कि कोई भी मरीज जो है बिना इलाज के खाली हाथ वापस ना लौटे और पूरी तरीके से जो उपलब्धताएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध की जा सकती है वो दी जाएगी। बिल्कुल अमृतांशी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसको लेकर कुछ बयान दिया है, इसके बारे में बताया, ऐसे में क्या कुछ कहा है हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य के वर्तमान को यदि सुव्यवस्थित रखना है, भविष्य को यदि सुव्यवस्थित रखना है, तो हमें दो एलिमेंट पर, दो वर्टिकल्स पर बहुत काम करना होगा। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। आदि अनादि काल से जब सभ्य समाज की रचना की परिकल्पना की गई तो इस बात को स्थापित किया गया कि किसी भी राज्य के लिए यदि उसकी विकास की सही परिभाषा को स्थापित करना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत काम करना होगा। मुझे इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि आजादी के बाद उस समय की सरकारों ने शायद इन दो विषय पर बहुत काम नहीं किया, क्योंकि वो सरकारें केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करती थी। चुनाव में किस ढंग से हमें वोट मिल सके, किस ढंग से हम वर्ग विशेष को प्रोत्साहित कर सके अपने को वोट देने के लिए, यही उनका मंतव्य रहता था। पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि इस देश में यदि अच्छी अर्थनीति होगी, यदि अच्छी विदेश नीति होगी, यदि अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी को रखने वाली नीति होगी, यदि इस देश में हर क्षेत्र में विकास होगा, तो इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी सरकारें बहुत अच्छा काम करेंगी। और उसी का परिणाम निकला कि इतने साल से 1834 के बाद लगातार इस देश में जिस मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण इस देश के भविष्य में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा था, उसमें